Hello students, in this video we will do some more exercises related to the chapter comparisons. So let's get started. You can see here exercise B. Make comparisons using the words in brackets. Make comparisons using the words in brackets. Students, here we can see 5 sentences are given, but these sentences are not completed. Here we have to complete these sentences by writing these words. Some options are given, but we have to write correct degree of comparisons in the blanks. ये जो यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसके लिए कुछ न कुछ ऑप्शन भी दिए हैं और हम लोगों को इन्हीं ऑप्शन को यहाँ पर फिल करना है, लेकिन हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कौन से डिग्री ऑफ कंपैरिजंस होंगे. हमें यहाँ पे करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन राइट करना है. लाइक फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम डैश इन दिस सीट दैन दैट. Second sentence, Jyoti is dash than Meena. Third sentence is, this book is dash than that one. Fourth one is, this lesson is dash than the next lesson. And the last sentence is, our journey to Shimla was dash than our journey to Goa. Students, we can see here in all 5 sentences a word which is coming than. इन सारे sentences में हम देख सकते हैं कि एक word है than. The word than is coming in all sentences. See, I am dash in this seat than that. In next sentence, Jyoti is dash than Meena. Next, this book is than that one. Next, this lesson is dash than the next lesson. Next, our journey to Shimla was dash than our journey to Goa. तो इन सारे sentences में than यूज़ किया गया है. So, जब किसी sentence में than का यूज़ किया गया है तो it means वो कौन सा degree of comparison show करेगा. वो sentence में जो एडजेक्टिव वर्ड्स होंगे वो एडजेक्टिव वर्ड होगा वो किस डिग्री ऑफ कंपैरिजन का होगा. कंपैरेटिव डिग्री, दैट विल बी कंपैरेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री में हम किसी से किसी का भी कंपैरिजन नहीं करते हैं. कंपैरेटिव डिग्री में किन्हीं दो लोगों के बीच में कंपेयर होता है, किन्हीं दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं, चाहे वो पर्सन हो, एनिमल्स हो, थिंग्स हो. एंड सुपरलेटिव डिग्री में 2 से अधिक के लोगों के बीच में कंपेयर किया जाता है. यहाँ पर वर्ड दैन आया है, इट मीन्स यहाँ पर किन्हीं 2 लोगों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है. ये जो 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं इन सब में किन्हीं 2 लोगों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है, 2 लोगों की यहाँ पर बातें की जा रही हैं. और जब कंपैरेटिव डिग्री रहता है उसमें हम जो एडजेक्टिव होता है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में हम लेटर्स ER ऐड करते हैं. वी ऐड द लेटर्स ER टू मेक द पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में ER लेटर्स ऐड करते हैं और उसके जस्ट बाद हम दैन का यूज़ करते हैं. उसके बाद हम उस सेंटेंस में दैन का यूज़ ज़रूर से करते हैं. उसी से हमें पता चलता है दैन, THEN, दैन वर्ड को हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो जो सेंटेंस है इसमें किन्हीं 2 लोगों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है और वो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, सॉरी एडजेक्टिव है. तो जो फर्स्ट सेंटेंस है आई एम डैश इन दिस सीट दैन दैट. So the option is comfortable. Option is comfortable. तो यहाँ पर हम comfortable लिखेंगे तो क्या हम इसमें comfortable में ER ऐड कर सकते हैं. COMFORTABLER, कंफर्टेबलर, क्या ये सही है? नो,
द वर्ड कंफर्टेबलर इज़ रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। कंपैरेटिव डिग्री में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम ER ऐड नहीं कर सकते हैं। जिसमें हम ER ऐड नहीं करेंगे तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे? उस वर्ड के, उस जो एडजेक्टिव वर्ड है उसके जस्ट पहले हम वर्ड मोर, MORE, मोर का यूज़ करते हैं। उस वर्ड के जस्ट पहले हम मोर वर्ड यूज़ करते हैं। तो इट विल बी मोर कंफर्टेबल। आई एम मोर कंफर्टेबल इन द सीट दैन दैट। नेक्स्ट वन इज ज्योति इज डैश दैन मीना। तो यहाँ पे द वर्ड इज ब्यूटिफुल। ऑप्शन इज गिवन ब्यूटिफुल। So what we will write? Here we will write more beautiful because we cannot write it beautifuler. It is wrong. The word beautifuler is wrong. ये कोई word नहीं है। तो beauty जिसमें हम ER ऐड नहीं कर सकते उसके जस्ट पहले हम more वर्ड का यूज़ करते हैं। more ऐड करेंगे more beautiful. more beautifuler भी नहीं होगा स्टूडेंट्स। रिमेंबर, बहुत सारे लोग इसे जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसमें मोर भी ऐड करते हैं और ER भी ऐड कर देते हैं, जो कि गलत है। तो हम मोर यूज़ करेंगे तो उस एडजेक्टिव में हम ER ऐड नहीं करेंगे। सो इट विल बी मोर ब्यूटिफुल। क्लियर? नेक्स्ट, दिस बुक इज डैश दैन दैट वन एंड ऑप्शन इज इंटरेस्टिंग। हियर वी हैव टू राइट इंटरेस्टिंग। So what can we write here? More interesting. This book is more interesting than that one. Next, this lesson is dash than the next lesson and option is important. The word important we have to write here. So what can we write? Importanter. Can we write? Can we add ER? No. We will write more word. We will use more word before this adjective. More important. It will be more important. This lesson is more important than the next lesson. And the last sentence is our journey to Shimla was dash than our journey to Goa. And the word is exciting. We have to write here exciting. So it will be more exciting. Our journey to Shimla was more exciting than our journey to Goa. Clear students? Remember, जब भी comparative degree का adjective रहेगा जब हम लिखेंगे तो उसके बाद हम than word ज़रूर से यूज़ करते हैं। THAN than। हम सेंटेंस को भी रीड करेंगे, अगर उस सेंटेंस में दैन वर्ड का यूज़ हुआ है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज़ किया गया है। सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मेक कंपैरिजंस यूजिंग वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। मेक कंपैरिजंस यूजिंग वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। देयर आर फ्यू सेंटेंसेस गिवन and options are also given. After the sentences we have to write correct degree of comparisons. So the first sentence is this is the dash painting in the exhibition. Next sentence is yesterday's match was the dash match of the tournament. Next, this is the dash room of the house. Next, Pia is the dash girl in the class. And the last sentence is this is the dash cartoon I have ever seen. Students, here in all sentences we can see the word the, THE, the are coming. इन सारे सेंटेंसेस में एक वर्ड कॉमन है द, जो कि सारे सेंटेंसेस में आया है। और जब द वर्ड द, THE, द किसी सेंटेंस में आता है, अगर हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ रहे हैं उसमें द आ रहा है और कंपेयर किया जा रहा है किसी के बीच में, इसका मतलब है कि वो सुपरलेटिव डिग्री का
एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। इसके पहले दैन वर्ड यूज़ किया जाए तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और यहाँ पर द यूज़ किया गया है तो ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो सुपरलेटिव डिग्री हम कैसे, सुपरलेटिव डिग्री का बनाते समय कैसे हम लिखेंगे? सी फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज द डैश पेंटिंग इन द एग्जीबिशन एंड ऑप्शन इज ब्यूटीफुल। ऑप्शन इज ब्यूटीफुल। तो जब सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हमें लिखना है तो उसमें हम क्या करते हैं? EST, लेटर्स EST ऐड करते हैं। जैसे कंपैरेटिव डिग्री में ER ऐड करते हैं, वैसे सुपरलेटिव डिग्री में EST ऐड करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हम EST ऐड नहीं कर सकते हैं। तो जब EST ऐड नहीं करेंगे तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? मोस्ट, MOST, मोस्ट वर्ड यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में मोर यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द एग्जीबिशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? द मोस्ट ब्यूटीफुल। द इज़ ऑलरेडी रिटन, तो हमें क्या लिखना है? मोस्ट ब्यूटीफुल। स्टूडेंट्स, वी कैन नॉट राइट मोस्ट ब्यूटीफुलेस्ट, वी कैन नॉट राइट इट। हम इसमें मोस्ट भी यूज़ करें और पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में EST भी ऐड करें तो ये गलत है। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं क्लीन, तो क्लीन का सुपरलेटिव डिग्री हम बनाएंगे तो क्लीनेस्ट हो सकता है। अगर हम इसमें द मोस्ट क्लीनेस्ट करें तो ये रॉन्ग है। द मोस्ट क्लीन भी नहीं होगा, द मोस्ट क्लीनेस्ट भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? क्लीनेस्ट, ओनली क्लीनेस्ट। क्लियर? सो यहाँ पर यूज़ करेंगे द मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, yesterday's match was the dash match of the tournament and the option is exciting. So here what can we write, students? We will write most exciting. We will write here most exciting because the is already written, so we will write only most exciting. Next, this is the dash room of the house and the option is colorful. So here we will write most colorful. This is the most colorful room of the house. Next, Pia is the dash girl in the class. Pia is the dash girl in the class and the option is class. Pia is the dash girl in the class and the option is intelligent. Here we will write most intelligent. It will be most intelligent. And the last one is, this is the dash cartoon I have ever seen and the option is interesting. So it will be most interesting. This is the most interesting cartoon I have ever seen. तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं इसमें किन्हीं दो लोगों के बीच में कंपेयर नहीं हुआ है, यहाँ पर दो से अधिक के बीच में कंपेयर किया गया है। सी, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द एग्जीबिशन। प्रदर्शनी, एग्जीबिशन मीन्स प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में जितने भी पेंटिंग्स थे उन सब में सबसे खूबसूरत पेंटिंग यह है। देन यस्टरडेज मैच वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग मैच ऑफ द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट में कई सारे मैच खेले गए हैं जिसमें से कल का जो मैच था वो बहुत ही एक्साइटिंग था। देन दिस इज़ द मोस्ट कलरफुल रूम ऑफ द हाउस। हाउस, मकान में जितने भी रूम हैं सब सारे कमरों में से सबसे कलरफुल रूम यह है। देन पिया इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों से कंपेयर किया गया है पिया का। पिया का दो के बीच में कंपेयर नहीं किया गया बल्कि क्लास से, पूरे क्लास से कंपेयर किया गया है जिसमें पूरे क्लास में पिया सबसे इंटेलिजेंट गर्ल है। एंड द लास्ट वन इज़, दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कार्टून आई हैव एवर सीन। यहाँ बताया गया है कि ये कोई कार्टून है, ये सबसे इंटरेस्टिंग कार्टून है। जितने भी कार्टून्स अभी तक हमने देखा है उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग कार्टून यह है। सो इट मीन्स यहाँ पर दो से अधिक के बीच में कंपेयर किया गया है। और
और इसके लास्ट वाले एक्सरसाइज में केवल 2 लोगों के बीच में कंपेयर किया गया था। जब 2 के बीच में कंपेयर हो डैट विल बी कंपैरेटिव डिग्री, और जब 2 से अधिक के बीच में कंपेयर हो डैट विल बी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, I will take your test on the topic comparison. Some sentences will be given. Some sentences will be given and some options will be also there. You have to find out correct one. This test like an activity, you can say. 5 sentences will be given, 5 marks. Okay, see, first sentence is Tarun is the dash boy in the class. Tarun is the dash boy in the class, and the options are intelligent, more intelligent and most intelligent. Next, the hare is dash than the tortoise. The hare is dash than the tortoise, and the options are lazy, lazier and laziest. Next, this quilt is dash than that. Here, quilt, Quilt means rajai. This quilt is dash than that. Options are warm, warmer and warmest. Next, her dress is dash. Her dress is dash. Options are beautiful, more beautiful and most beautiful. And the last sentence is cotton wool is dash than paper. Options are light, lighter and lightest. Now I am giving you hint how can you fill this. See, अगर हम किसी से कंपेयर नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ का कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे जो भी एडजेक्टिव होगा, जो भी एडजेक्टिव होगा उस वर्ड को हम वैसे ही लिख देते हैं। और जब किसी 2 के बीच में कंपेयर करते हैं तो उस एडजेक्टिव का जो वर्ड है उसे कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय हम ER ऐड करते हैं। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें ER ऐड नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम मोर का वर्ड का यूज़ करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में 2 से अधिक के बीच में कंपेयर होता है, जैसे कि हम उस पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है उसमें EST ऐड करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिसमें EST ऐड नहीं किया जा सकता, उसके लिए हम उसके वर्ड के पहले मोस्ट वर्ड यूज़ करते हैं। नाउ गिव योर टेस्ट। आफ्टर कंप्लीटिंग द सेंटेंसेस, take a snap of your paper and send in class group.